हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको के घर वाले तियांग को पसंद नहीं करता है क्योंकि तियांग बहुत ही पूर है और वो लोग चाहते थे कि जनको किसी ऐसे इंसान से शादी करे जो बहुत ही अमीर हो। लेकिन जनको को तियांग से बहुत प्यार हो गया और उसने तियांग से शादी कर लिया। लेकिन मिस्टर और मिसेज जन को तियांग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लोग तियांग को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। जनको तियांग को लेकर अपने घर पर रहता है। जनको की खुद का घर है जिसका नाम है तेकुक विला। तेकुक विला देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तियांग जंकुक को बहुत ही प्यार से कहता है, हबी तुमने मुझे यहाँ पर तो लेकर आ गए, ये मेरे लिए जन्नत है। लेकिन तुम्हारे मॉम डैड मुझे पसंद नहीं करता है। मैं चाहता हूँ वो लोग भी मुझे पसंद करे। जनको ने कहा, तियांग अब उन बातों को छोड़ो भी। वो लोग अगर तुम्हें पसंद नहीं करते तो मत करने दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? तियांग ने कहा, मैं अनाथ हूँ और मैं तुम्हारी पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स बनाना चाहता हूँ। जंको ने कहा, तियांग लेकिन मुझे उन लोगों से कोई बात नहीं करना है। मेरे पेरेंट्स को तुम पसंद नहीं हो क्योंकि तुम अनाथ हो और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मुझे उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है तियांग। तियांग ने कहा, जंको तुम नहीं जानते हो जो लोग अनाथ होते हैं उन लोगों पर क्या बीतता है। तुम्हारे पास पेरेंट्स है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। प्लीज़ ऐसा मत करो। मेरी वजह से अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिश्ते को ख़राब मत करो। किसी दिन अगर ऐसा हुआ कि हमारे बेटे ने हमें छोड़कर चला गया तो हम क्या करेंगे? जंको ने कहा, तियांग तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तेगु हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, मुझे इतना ज़रूर पता है। वो बहुत ही अच्छा है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता है। जंको, क्या तुम अच्छे बेटे नहीं हो? जंको ने कहा, तियांग तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर तुम अच्छे बेटे हो तो तुम अपने पेरेंट्स को छोड़कर क्यों चले आए? मेरी वजह से? आखिर मैं तुम्हारी लाइफ में बाद में आया हूँ, वो लोग तुम्हारी लाइफ में पहले से थे। तुम्हें उन लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। जनको ने कहा, तियांग अगर हर पार्टनर तुम्हारे जैसे बन जाएंगे ना तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तियांग को हक करके इसकी फ्रेंड पे किस करते कहता है। तेगुक आ जाता है और कहता है, डैडी आप वापस कब आए? मैंने आपको बहुत मिस किया। जनको ने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन तुम हमेशा बीच में क्यों आ जाते हो? तियांग ने कहा, जंकुक अब बस भी करो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो हमारे बीच में क्यों आएंगे? वो हमेशा से ही हमारे बीच में ही था। वो हमारे प्यार की निशानी है ना। जंको ने कहा, तियांग लेकिन उसको हर टाइम पर हमारे बीच में नहीं आना चाहिए ना। तुम उसको कुछ सिखाते क्यों नहीं हो? तियांग ने कहा, कुछ देर पहले तुम उसकी तारीफ कर रहे थे। जंको ने कहा, मैं भूल गया। तो मुझे कॉफ़ी चाहिए, मेरे लिए कॉफ़ी बना कर ला सकते हो क्या? तियांग ने कहा, अभी लेकर आया। जंको की डैड की मौत हो जाने पर जंको का तियांग को उसके घर वापस आना पड़ा अपनी मॉम को सहारा देने के लिए। जंको बुरी तरह से टूट जाता है। तियांग ने कहा, जंको तुम इस तरह से टूटना नहीं है, तुम्हें मॉम का सहारा बनना होगा। जंको ने कहा, तियांग मैं कैसे मॉम की सहारा बनूंगा जबकि मैं बुरी तरह से टूटा हुआ हूँ। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता और पहले ही आ जाता तो आज मुझे डैड को इस तरह से नहीं देखना पड़ता। मैं डैड के साथ होता। डैड ने बहुत पेशा ले लिया होगा। तियांग ने कहा, जो होना था वो हो गया है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते थे और नहीं मैं। हम कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। जो होना होता है वो ऊपर से बनकर आते हैं। अब हमें हिम्मत नहीं हारना है। जंको को बहुत ही समझाने के बाद तेगु गा जाते और कहता, डैडी आप रो क्यों रहे हो? जंको अपने बेटे को गले लगाकर रो रहा था। और जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मिसेज जो ने कहा, जंको क्या तुम अब चले जाओगे? जंको ने कहा, मॉम मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगा, मैं आपके पास ही रहूँगा और आपका ध्यान रखूँगा। मिसेज जो ने कहा, जंको मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, तुम्हारी डैड की तरह। जंको ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। डैड छोड़कर चले गए लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा मॉम। तो फिर जंकुक, तियांग और तेगुक मिसेज जोन के साथ ही रुक जाते हैं। जैसे डिनर टेबल पर सब लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। तियांग ने खाना बनाया था। तियांग खाना सर्व करता है, मिसेज जोन खाने लगता है। लेकिन जैसे उनको पता चला कि तियांग ने बनाया है, वो उस खाने को फेंक देता है और कहता है, मुझे तियांग के हाथों से बना हुआ कोई खाना नहीं खाना है। जंको को फिर से गुस्सा आ जाता है। तियांग इतनी कोशिश कर रहा है उनको अपना बनाने के लिए, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? तियांग ने जंको की हाथ पकड़ते उसको शांत किया और कहा, तुम कुछ मत कहना, उन्हें जो करना है करने दो। उनकी गुस्सा जब उतर जाएगा ना तब वो मुझे पसंद करने लग जाएंगी। अब तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए, मैं उनको मना लूँगा। जंको ने कहा, लेकिन वो हमेशा ऐसा क्यों करता है? डैड के जाने के बाद भी मॉम अभी तक नहीं सुधरे। वो पहले भी ऐसे ही किया करते थे। उन्हीं की ही वजह से हमें घर छोड़ना पड़ा था। तियांग क्या तुम भूल गए हो? मॉम ने ही हमें मजबूर किया था। डैड मॉम की बातों में आ गए थे।
अब डैड नहीं रहा, मम को समझना चाहिए ना। वो अगर ऐसे ही करेंगे तो मैं भी उनसे दूर चला जाऊंगा। तियांग ने जंगकुक की लिप पर फिंगर रखते कहा, ऐसा मत बोलो। वो तुम्हारी मॉम है, तुम उनके इकलौते सन हो। तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। अगर तुम उन्हें छोड़ दोगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा? जंको ने कहा, लेकिन तियांग, तुम इसमें क्या कर सकते हो? तुम जितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, वो तुम्हें कभी अपना नहीं बनाएंगे। तो तुम क्या करना चाहते हो? और बेइज्जती झेलना चाहते हो क्या? तियांग ने कहा, जंको, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी मुझे डांट रहा है। मुझे मेरी मॉम की कभी प्यार नहीं मिला और न डांट सुनने को मिला। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं। जंको ने कहा, तियांग, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अच्छी फैमिली नहीं दे पाया। तियांग ने कहा, जंको, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तेगुक और तुम और मैं, हम तीनों फैमिली है ना। लेकिन मुझे इस फैमिली में तुम्हारी मॉम भी चाहिए और मैं उनको अपना बनाकर ही रहूँगा, देख लेना तुम। जंको, क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए तेगुक बिलापा चले जाते हैं तेगुक को लेकर, क्योंकि अभी भी डैड के गुजारने के बाद मॉम की हालत ख़राब है। क्यों ना उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, उसके बाद हम दोनों आ जाएंगे। तुम तब तक मॉम के साथ ही रहो। जंको ने कहा, लेकिन तियांग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हारे बिना और तेगुक के बिना बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। तियांग ने कहा, जंको, जैसे कि मैं तेगुक के बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम भी नहीं रह सकते हो, वैसे तुम्हारी मॉम तुम्हारे बिना कैसे रहेगा? तुम यहाँ पर रुक जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मॉम से भी दूर चले जाओ, जैसे कि डैड हमसे दूर चला गया है। जंको, तुम नहीं चाहते हो ना कि मॉम हमसे दूर चले जाए? उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। जंको ने कहा, तियांग, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? मिसेज जन खड़े होकर सारी बातें सुन लेता है। वो अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। जंको ने कहा, तियांग, चलो जाकर सो जाते हैं, कल सुबह को देखेंगे क्या करना है। तियांग ने कहा, ठीक है। बेडरूम में आने के बाद जंको तियांग को अपनी ओर खींच लेता है और उसको किस करने लगता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, कुछ दिन तक तुमसे दूर रहना पड़ेगा। इस बार में सोचकर ही मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा तियांग? आई रियली लव यू, आई रियली रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई नो, आई लव यू टू। जंको का तियांग बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने लगता है, लेकिन तेगुक बीच में आ जाता है डॉल लेकर और वो कहता है, डैडी, पापा, मुझे आप दोनों के बीच में सोना है। जंको गुस्से में कहता है, तियांग, तुमने एक चीज़ तेगुक को नहीं सिखाया, मैनर्स। तियांग ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तेगुक को बहुत ही अच्छे मैनर्स आते हैं। तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते हो जंको। जंको ने कहा, तियांग, हमेशा वो बीच में आ जाते हैं जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ते हैं। वो हमेशा बीच में आकर हम दोनों को अलग कर देता है। वो मेरा ही सन है ना तियांग। मुझे शक हो रहा है, वो मेरा सन नहीं हो सकता है। अगर वो मेरा सन होता ना, उसको डैड की फिक्र होती। मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है यार। तियांग ने कहा, जंको, कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? जंको ने कहा, मैं खुद पर शक कर सकता हूँ लेकिन तुम पर नहीं। लेकिन मुझे इस बच्चे पर शक है, वो मेरा सन नहीं है। तियांग ने कहा, घूम फिर कर मेरे ऊपर ही उंगली उठते हैं ना। जंको ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं दोबारा ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज़ उसको समझाओ ना, उसको अपने रूम में जाकर सो जाने के लिए कहो। तेगु ने कहा, डैड, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, मैं आपसे करती हूँ। एक कहकर वो रोते हुए जाने लगा। तियांग ने कहा, तेगु, मेरी बात तो सुनो। लेकिन जंको ने तियांग की हाथ पकड़कर उसको रोक लिया और उसके अपने बाहों में खींचते कहा, उसको जाने भी दो, वो अब 6 साल का होने वाला है। तुम्हें नहीं लगता है कि हमें दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर लेना चाहिए? आखिर कब तक तेगु को इस तरह से अकेला रखेंगे? वो अकेला है इसीलिए वो ऐसा करता है। अगर उसके एक भाई बहन मिल जाएगा ना, वो हमारे बीच में नहीं आएगा। तियांग तियांग ने कहा, तुम भी ना कैसी हरकतें करते हो? अपनी बेटे को ही रुला दिया और मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें अपने क्लोज आने दूंगा? हटो मेरे सामने से। जंकुक को धकेलकर तेगुक के पास चले जाते हैं। जंकुक ने पिल्लो नीचे फेंक कर कहा, मुझे नहीं सोना है। मैं नहीं सोऊंगा जब तक तुम रूम में नहीं आओगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ तियांग। तियांग अपने बेटे को सुलाने के बाद रात के 2 बजे वापस आते हैं रूम में। जंकुक आते ही तियांग पर टूट पड़ते हैं। तियांग ने कहा, छोड़ो, क्या कर रहे हो? वो उठ जाएगा। जंको ने कहा, नहीं उठेगा। अगर इस बार उठकर आया ना, मैं उसको डांटूंगा। और इसके बाद तियांग को किस करने लगा और इसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगी। नेक्स्ट डे सुबह को जैसे जंको मिसेज जन को ब्रेकफास्ट करने लेकर आ जाते हैं। मिसेज जन ने कहा, जंको, क्या सब लोग आ गए हैं? जंको ने कहा, मॉम, यहाँ पर और किसको आना है? आप और मैं ही तो है ना। हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। चलिए, आपको क्या खाना है? मैं सबन से कह देता हूँ, वो लेकर आ जाएगा। उसने सब कुछ बना लिया है। तो मिसेज जो ने कहा, किसने बनाया है? जंको ने कहा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं,
तियांग ने नहीं बनाए हैं, सर्वेंट ने बनाए हैं, और आपको जो भी चाहिए वो गर्म कर देगा। मिसेज जो ने कहा, क्या और खाना खाने नहीं आएगा? सिर्फ तुम ही और मैं ही ब्रेकफास्ट करेंगे। जनको ने कहा, और किसको बुलाना है, क्योंकि तियांग और तेगुक तो यहाँ से चला गया। मिसेज जो ने कहा, कहाँ चला गया? जनको ने कहा, और कहा? तेगुक बिला में, और कहाँ जाएगा? तियांग के पास और है ही कौन? जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तियांग का भी तो है। मिसेज जो ने कहा, जनको, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। तियांग और तेगुक यहाँ से चले गए मुझसे बिना बोले ही। उन लोगों ने एक बार मुझसे मिला भी नहीं। जनको ने कहा, मॉम आखिर आपको चाहिए क्या है? आप तियांग को पहले से नापसंद करते हो। तो वो तेगुक को लेकर यहाँ से चला गया। वो आपके बारे में सोचकर यहाँ से चले गए हैं। मैं तो उसको रोकने की बहुत कोशिश किया था, लेकिन वो नहीं रुके। उसने कहा, सुबह होने से पहले और मॉम के उठ जाने से पहले ही मुझे और तेगुक को यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं मॉम को और उदास नहीं देख सकता हूँ। वह आपके बारे में सोचकर यहाँ से चला गया। मिसेज जोन बिना ब्रेकफास्ट किए ही उठकर जाने लगे। जनको ने कहा, मॉम कहाँ जा रहे हो आप? आप खाना नहीं खाओगी क्या? ये तियांग ने नहीं बनाया है, मैं सच बोल रहा हूँ। मिसेज जोन ने कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो आ जाओ, अब आना नहीं जाना है तो यहाँ पर ही बैठे रहो। मैं तो जा रहा हूँ। जनको ने कहा, लेकिन अब कहाँ जा रहे हो मॉम? तियांग जनको को कॉल करता है। जनको ने कहा, तियांग इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहा है? जनको ने कहा, तियांग क्या हुआ? तुम मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? क्या तुम सही से पहुंच गए ना? तियांग ने कहा, मैं तो पहुंच गया हूँ, लेकिन मॉम की क्या हालत है? क्या वो ठीक है? वो अब खुश तो है ना? जनको ने कहा, पता नहीं उनको क्या हुआ। वो कार की तरफ जा रहा है। तियांग ने कहा, तुम खड़े होकर क्या देख रहे हो? तुम्हें भी साथ में जाना चाहिए ना? जनको ने कहा, मॉम ने मुझसे पूछा था, लेकिन तब तुम्हारा कॉल आ गया। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, तुम मॉम के साथ चले जाओ। जंकुक उसके मॉम के पास आ जाता और कहता है, मॉम रुक जाइए, आप कहाँ जाना चाहते हो? मिसेज जो ने कहा, जंकुक अगर तुम्हें जाना है तो बैठ जाओ अंदर आकर, वरना मैं खुद ही चला जाता हूँ। जंको ने कहा, ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। उसके बाद मिसेज जोन कहता है, तेकुक बिला में लेकर चलो मुझे। जंको ने कहा, क्या? लेकिन आप वहाँ पर जाकर क्या करोगे? आपको तो तियांग पसंद नहीं है ना? क्या आप तियांग को उस घर से बाहर निकलने जा रहे हो? मम्मा आपको पहले से कह देता हूँ, वो घर मेरा और तियांग का है। आप उस घर से तियांग को बाहर नहीं निकल सकते हो। देखो, अगर ऐसा करोगे ना, मैं आपके साथ। तो मिसेज जो ने कहा, क्या मेरे साथ क्या रिश्ता तोड़ दोगे क्या? ठीक है, तोड़ देना, जो भी करना है कर लो। पहले तुम्हारे डैड मुझे छोड़कर चले गए, अब तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तियांग और तेगू के साथ रह लूँगा। समझ गए तुम? जनको ने कहा, क्या? वो बहुत ही शौक हो गए। मिसेज ने कहा, मुझे अपनी गलती की समझ आ गया है। मैंने कल रात तियांग की बातें सुन लिया था। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हो रहा है। मैंने जिसको अपनाने से ठुकरा दिया, वो इंसान जिससे प्यार करता है बहुत ज़्यादा उसको छोड़कर नहीं रह सकता है। उसने मेरे लिए तुम्हें यहाँ पर छोड़कर वो यहाँ से चला गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ वो कितना अच्छा है और मैं उसको कितना गलत सोच रहा था। मुझे लगा उसने तुमसे पैसे के लिए शादी किया है, वो पैसे हड़पने के बाद तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन नहीं, वो बहुत ही अच्छा है। मैं सोच भी नहीं सकता वो कितना अच्छा है। इसीलिए मुझे तियांग को वापस लाना है। मैं चाहता हूँ कि हम चार लोग साथ में रहें, तुम, तियांग, मैं और तेगुक। मैं खुद तेगुक को बहुत ही प्यार से बड़ा करूँगा। तियांग को जो प्यार बचपन में नहीं मिला, वो प्यार मैं तेगुक और तियांग दोनों को दूंगा। और तुम दोनों साथ में खुश रहना। तुम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है। तियांग जैसे दरवाज़ा खोलता है, मिसेज जोन को देखकर तियांग बहुत ही सरप्राइज हो गए। मिसेज जोन ने तियांग को गले लगाते कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा। तियांग ने कहा, मॉम आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। अगर मुझसे कोई गलती हुआ हो तो मुझे माफ़ कर देना। मिसेज जोन ने कहा, तुमसे कोई गलती नहीं हुआ है, वापस चलो घर। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुमसे और तेगुक से बहुत प्यार करना चाहता हूँ, जितना प्यार मैं जंको को नहीं दे पाया, उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार मैं अब तुम्हें देना चाहता हूँ। जंको ने कहा, और मैं, मेरा क्या होगा? मिसेज ने कहा, जंको नाटक मत करो, तुम वैसे भी हमारे साथ नहीं रहना चाहते थे। हमेशा से ही तुम्हें अकेला रहना है ना? तुमने अपना खुद का घर बनाया है और हमेशा से ही तुम्हें अकेला रहना पसंद है। लेकिन तियांग को फैमिली के साथ रहना है, पेरेंट्स के साथ रहना है। उसको अपने पेरेंट्स की कदर है, तुम्हें नहीं। जंको ने कहा, मॉम ऐसा तो मत बोलो ना। मिसेज ने कहा, तुमने हमेशा हमें समझाने की बजाय हमें छोड़कर जाना बेहतर समझा। जंको ने कहा, मॉम अब ऐसे तो मत कहिए ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मिसेज ने कहा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, अब चलो भी। उसके बाद वो लोग फिर से एक साथ एक ही घर में रहने लगता है।
और बहुत ही खुश लग रहा था सभी लोग। एक दिन जंगकुक तियांग को बहुत ही ज़्यादा प्यार से बुला रहे थे अपने पास, लेकिन तेगुक बीच में आ जाता और कहता है, मुझे पापा को नहीं छोड़ना है। आप पापा मेरे साथ ही खेलेंगे और मेरे साथ ही रहेंगे। डैडी आप बहुत बुरे हो। जंगकुक ने तेगुक की हाथ पकड़ा और उससे कहा, तुम्हें पता है कि तुम अभी तक सिर्फ अकेला क्यों हो? तेगुक ने कहा, डैडी आप मुझे डांट क्यों रहे हो? जंगकुक ने कहा, तेगुक क्या तुम्हें भाई बहन नहीं चाहिए? तुम्हारे पास भाई बहन क्यों नहीं है? तुम जानते हो तुम्हारी वजह से तुम्हारी भाई बहन नहीं है। अगर तुम हमेशा बीच में नहीं आते ना, तो मैं हर एक साल में तुम्हें एक भाई बहन गिफ्ट करता, लेकिन तुम हमेशा बीच में आ जाते हो एन मौके पर, और इसीलिए तुम अभी तक सिंगल हो। तुम्हारे पास कोई सिस्टर या फिर ब्रदर नहीं है। क्या तुम्हें कोई चाहिए अपने साथ खेलने के लिए साथी? तेगो ने कहा, डैडी क्या आप मुझे भाई बहन देने वाले हो? तो जल्दी से लेकर आओ मेरे लिए। जनको ने कहा, उसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा और मुझे बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा, लेकिन अगर तुम बीच में नहीं आओगे तो। तेगो ने कहा, मैं समझा नहीं डैडी, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? तियांग ने जंको को गुस्से में घूरते हुए कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो उसके सामने? तो मिसिस जोन आ जाता है, कहता है, जंकुक ने सही कहा। तेगुक तुम मेरे पास आ जाओ, मैं खेलता हूँ तुम्हारे साथ, और अपनी डैडी को अपने पापा के पास जाने दो। मुझे भी और एक पोता पोती चाहिए अपने साथ खेलने के लिए। हम तीनों मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। तेगुक मिसिस जोन के साथ खेलने लगता है और यहाँ पर जंकुक तियांग की कमर में कस के पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें क्या कर रहे हो? मॉम और तेगुक हमें देख लेंगे। जंको ने कहा, कोई नहीं देखेगा। मम ने खुद कहा है उनको पोता पोती चाहिए। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो कहाँ से आएगा? तुम्हें मुझे बताओ, वैसे तेगुक तुम्हारे जैसे दिखते हैं, तो मैं चाहता हूँ दूसरा जो बेटा होगा या बेटी वो मेरी तरह दिखे। तियांग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। जंकुक एक झटके में तियांग को अपनी गोद में उठा लेता है, उसको बेडरूम में लेकर आ जाता है, उसे कहता है, वो तो मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब तो तेगुक और मॉम भी चाहता है। अगर मैं दोबारा से डैड नहीं बन जाता हूँ तो लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे, और ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, तो मुझे खुद को प्रूव करना ही होगा। एक एक कर तियांग के साथ बहुत ही इंटीमेट होने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर तियांग खुशखबरी देता है कि वो प्रेग्नेंट है। तेगुक को समझ में नहीं आ रहा था, तो मिसिस जो ने उसको समझाया। वो बहुत ही खुश होने लगा और जंकुक तो तियांग को गोद में लेकर नाचना शुरू हो गया। मिसिस जो ने कहा, जंकुक क्या कर रहे हो? तियांग को नीचे उतारो। उसके बाद तियांग से कहता है, क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, मॉम मैं ठीक हूँ। जंको ने कहा, आई एम सॉरी तियांग, मैं बहुत एक्सीडेंट हो गया था इसीलिए। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, इतनी भी कोई घबराहट की बात नहीं है। जंको ने कहा, तियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ। उसके बाद उसको किस करने के लिए आगे ही बढ़ता है। तेगुक बीच में आ जाते हैं और कहता है, डैडी तुम मेरे भाई बहन आने वाला है, उसके बाद बहुत मैं मस्ती करूँगा। जंको तेगुक को घूरते हुए कहा, तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? मुझे शक हो रहा है। तियांग जंको को घूर कर देखता है गुस्से में। तो गाइज यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।